वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिरा उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत से होंगे और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। आप सभी दोस्तों के लिए दुआ करती हूँ मैं अपने रब से कि अल्लाह ताला हमेशा आपको हर बीमारी से, हर तकलीफ़ से बचाए रखे, महफूज रखे और खुशहाल ज़िंदगियों से नवाजे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को, उसका नाम है वेट्रम एल्बम। दोस्तों, इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेट्रम एल्बम की जो खसूसियात हैं, उसके इस्तेमालात और उसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे स्टार्ट में वीडियो के हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर या कंडीशंस के अंदर हम या ये कह लें तकलीफ़ के अंदर हम वेट्रम एल्बम को रिकमेंड कर सकते हैं या अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों डिस्कस करेंगे अलामात को वेट्रम एल्बम की, और बात करेंगे हर बॉडी के पार्ट के लिहाज से कि बॉडी के किस पार्ट के अंदर इस मेडिसिन की कौन सी अलामात हैं जो अहम है या जो शो होंगी, या कौन सी तकलीफ़ हैं जो जिस्म के किस हिस्से से रिलेटेड होंगी, तो हम वहाँ पर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कमी और ज़्यादती की, वेट्रम एल्बम के बारे में कि इसकी अलामात और तकालीफ में कब कमी वाक़या होती है और कब वो बढ़ जाती हैं या फिर उनमें ज़्यादती आ जाती है, यानी कि उनकी जो वर्स्ट कंडीशन होगी वो कब होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी इसकी खुराक यानी डोज की, कि वेट्रम एल्बम को आपने अपने पेशेंट को कौन कौन सी पोटेंसी इसके अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं कि जब वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इसके इस्तेमालात और फ़ायदों से। वेट्रम एल्बम की दोस्तों हम बात करें तो इसका जो कॉमन नेम है वो है वाइट हेलबोर्ड, इसका कॉमन नेम है। और इसके सबसे कॉमन कह लें इस्तेमालात की, इसकी की पॉइंट की बात करें तो वेट्रम एल्बम जो है दोस्तों ये हैज़े के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप ये कह सकते हैं कि हैज़े के लिए ये अक्सीर दवा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाती है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट की ऐसी कंडीशन जिसमें उसे कैप बहुत ज़्यादा हो रही हो, और कै आने के साथ साथ जो सबसे इस मेडिसिन का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि इसके ठंडे पसीने बहुत आते हैं, मोस्ट स्पेशली जो इसका फोरहेड यानी कि जो इसकी पेशानी होती है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आते हैं। जब भी इस पेशेंट की तबीयत ख़राब होगी तो उसको यानी कि उसको कै आ रही है या उसको हैज़ा हुआ है, इवन के उसको कॉन्स्टिपेशन भी हुई हुई है और वो ज़ोर लगा रहा है कॉन्स्टिपेशन में, तो इस तरह की कोई भी इसकी जो कंडीशन है तकलीफ़ होगी उसके अंदर लाजमी तौर पर साथ में इसकी फोरहेड या पेशानी के ऊपर ठंडे पसीने लाजमी तौर पर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर तो मोशन लगे हुए हैं पेशेंट को, तो मोशन के लिए बहुत अच्छी वेट्रम एल्बम मेडिसिन है कि जब के मोशन इस हिसाब से आ रहे हो कि पेशेंट शिकायत करे कि मुझे बिल्कुल पतले मोशन आ रहे हैं, जैसे पानी हो इस तरह पानी के जैसे पतले मोशन आ रहे हैं, और ऐसे पतले मोशन मतलब इतने ज़्यादा आ रहे हो पेशेंट को या इतने ज़्यादा टाइम हो गया हो आते हुए कि इस बात की जो अब डर हो वहाँ पर कि पेशेंट के जिस्म के अंदर पानी की कमी वाक़या ना हो जाए या पानी की मिक़दार जो है वो मुनासिब जो मिक़दार होती है इससे घट ना जाए, कि उससे फिर क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो सकती है। तो जब इस किस्म का डर साथ मौजूद हो पानी ख़त्म होने का पतले मोशन के साथ, तो वहाँ पर भी आप वेट्रम एल्बम इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो साथ लाजमी आएगी, मैंने जैसे पहले बताया कि ठंडे पसीने पेशेंट को आएंगे। तो अगर मोशन ज़्यादा आ रहे हैं और पानी की कमी हो रही है साथ और ठंडे पसीने आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो पेशेंट सांस ले रहा है
उसमें भी उसको ठंडक महसूस हो रही है, ऐसे जैसे ठंडे सांस वो ले रहा हो, इस किस्म की अगर अलामात पाई जा रही हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों आप वेट्रम अल्बम को अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी जल्दी जो पेशेंट है वो अपनी सिचुएशन से रिकवर कर जाए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है अगर इस तरह इतने पतले पानी की तरह मोशन आ रहे हों साथ जिसमें पानी की कमी हो गई हो, तो पेशेंट के अंदर वाज़ह तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखने में आती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसको वेट्रम एल्बम 200 पोटेंसी के अंदर अगर इस्तेमाल करवाते हैं तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों कि किस उम्र के अफराद के अंदर ये ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, ये ज़्यादा मुफीद है, तो बच्चों और जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उन लोगों को ये ज़्यादा जो है मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है अगर उनके सिम्टम्स इससे मैच हो रहे हों तो। इसके अलावा कुछ और अहम इस्तेमालात या अहम अलामात जो मेन है, हम ओवरऑल वेट्रम एल्बम की बात की जाए तो दोस्तों वेट्रम एल्बम जो है ये मुकम्मल नज़ा की जो तस्वीर है वो पेश करती है, क्योंकि पेशेंट की हालत इसमें एकदम ऐसी हो जाती है कि जैसे शदीद ठंडक का एहसास पेशेंट को होने लगता है, शिद्दत की कमज़ोरी पाई जाती है और कमज़ोरी के साथ जो पेशेंट है वो नीला पड़ना शुरू हो जाता है। अक्सर औक़ात वो पेशेंट जिनको ऑपरेशन के बाद सदमा हो जाता है उनके लिए भी वेट्रम बहुत मुफीद मेडिसिन है। इसके अलावा ऐसी पेशेंट की हालत के जिसमें एक तो पेशानी पर सर्द पसीना हो, ये इसका बहुत की पॉइंट वाला कह लें सिम्टम है। इसके साथ साथ पेशेंट का या तो चेहरा जर्द हो जाए या फिर साथ जो है नब्ज़ कभी तेज़ हो जाए या कमज़ोर हो जाए, तो तब भी वेट्रम एल्बम इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों पेशानी पर जो सर्द पसीना है वो तमाम जो भी शिकायत वेट्रम एल्बम की है, से मैंने बात की हैज़ा, पतले मोशन आना, कह आना, मतली होना, इस किस्म की कोई शिकायतें हैं जैसे ऑपरेशन के बाद सदमे की मैंने बात की, यानी कोई भी अगर शिकायत वेट्रम एल्बम की है तो उनमें तमाम की तमाम शिकायत में मैंने जैसे बात की कि कब्ज़ हुई है, वो ज़ोर लगा रहे पेशेंट, उस हालत में भी पेशेंट को ठंडे पसीने लाजमी तौर पर आएंगे। ये आपने पॉइंट लाजमी याद रखना है कि वेट्रम एल्बम के अंदर पेशानी पे ठंडे पसीने पाए जाने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर पेशेंट को कै आ रही है, इसहाल हो गए हैं और बाजुओं और जो टांगें हैं पेशेंट की उसमें ऐंठन बहुत ज़्यादा उठ रही है और कै आ रही है, ऐसे कि कै के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि बकसरत मवाद जो है वो निकलता है, तो इस तरह की जो अलामात हैं वो वेट्रम के एल्बम की काफ़ी ख़ास अलामात हैं। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी बलगमी झिल्लियाँ होती हैं वेट्रम एल्बम के पेशेंट की, उनकी सतह पे खुश्की पाई जाती है, पेशेंट के अंदर एक अजीब सा जुनून, ये गोबर खाने का जो जुनून है वो पाया जाता है, शदीद जुनून की हालत ऐसी और के साथ किसी से बात करना पसंद नहीं करता है पेशेंट, खामोशी को ज़्यादा पसंद करता है, और ये जितनी भी अलामात हैं ये तमाम अलामात पेशेंट को अदल बदल करके आती रहती हैं। दोस्तों ये तो हो गई, हमने बात कर ली है कि वेट्रम एल्बम की इस्तेमालात क्या है और इसकी जो कह लें सबसे ख़ास जो अलामात है वो क्या है। अब यहाँ पे हमारे बेनिफिट्स और यूजेस जो हैं दोस्तों वो होते हैं पूरे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करनी है दोस्तों अब हमने अलामात की कि जिस्म के किस हिस्से से रिलेटेड वेट्रम एल्बम की जो अलामात है वो क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे माइंड की तरफ। बात करें जहन की तो वेट्रम एल्बम का जो पेशेंट है इसके अंदर कुछ इस किस्म की अलामात पाई जाती है जहनी कि इसमें मदहोशी पाई जाएगी, जुनून पाया जाएगा और अजीब जैसे बेवकूफ़ों जैसी बातें करता रहता है और गर्दो पेट से बिल्कुल जैसे लाताल्लुक़ी का इजहार करता है पेशेंट। इसके अलावा बदमिजाज बहुत होता है, जोश के दौरे पड़ते हैं, चीखता बहुत है, बददुआएं देने की आदत इस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा बेमकद घूमता रहता है, ज़िचकी का जुनून इसमें पाया जाता है और खौफ की हालत ऐसी जैसे कि तबाही नाजिल होने वाली हो, इस किस्म का खौफ इस पेशेंट में पाया जाता है। गुस्से में आके तोड़ फोड़ करने का रुझान या जुनून इसमें बहुत पाया जाएगा।
इसके अलावा जब भी पेशेंट को दर्द का दौरा पड़ेगा तो साथ इसके हज़ियान की शिकायत होगी, हज़ियान जो कि जुनून की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बदुआएँ देने की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा इस पेशेंट में पाई जाती है। इसके अलावा सारी रात जो है वो जैसे कि फ़ुज़ूल बोलना और उल्टी सीधी बातें करना, इस किस्म की जो ज़हनी हालत है वो पेशेंट में काफ़ी सीवियर हद तक पाई जाती है। ये थी दोस्तों वेट्रम एल्बम के पेशेंट की कि उसकी ज़हनी हालत किस तरह होगी, ज़हनी तौर पर वो कैसी जो सिचुएशन है या वो कैसा बिहेवियर है जो वो शो करता है या क्रिएट करता है। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करें हेड से रिलेटेड सिम्टम्स की दोस्तों, तो वेट्रम एल्बम का जो पेशेंट है इसके चेहरे के नकूश बिगड़ जाते हैं जब उसको पसीना आता है ठंडा पेशानी पे। इसके साथ पेशेंट को कुछ इस किस्म का एहसास होगा जैसे बर्फ़ का गोला हो, सर दर्द बहुत ज़्यादा साथ होगा, और जब जब पेशेंट को ज़्यादा सर दर्द होगा तो सर दर्द की शिद्दत की वजह से पेशेंट को जो है वो दिल काफ़ी मतली करेगा, और ज़्यादा मतली जब महसूस होगी तो कै भी आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों असहाल जब भी होंगे तो उसके साथ जो सर का बोझ है वो इतना ज़्यादा महसूस होगा पेशेंट को कि सर का बोझ नहीं संभाल सकेगा, और इसके साथ साथ जैसे गर्दन भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हो कि वो भी सर का वज़न नहीं संभाल पा रही हो, इस किस्म की सिचुएशन जो है इस पेशेंट में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आइज़ की बात करेंगे दोस्तों, तो वेट्रम एल्बम का जो पेशेंट है इसकी आँखों के गिर जो है वो गहरे रंग का जैसे घेरा सा बन गया हो, सर्कल सा बन गया हो, इस किस्म का डार्क सर्कल इसके पाए जाते हैं। पेशेंट के आंसू बहुत ज़्यादा बहते हैं, और आंसू जब बहते हैं तो पेशेंट को साथ आँखों की सुर्खी बहुत पाई जाती है, और ऐसे जैसे आँखें ऊपर चढ़ गई हों, और पेशेंट जो है वो टुकटुकी बांध कर देखता रहता है हर चीज़ों को। बहुत बेरौनक इसकी आंखें होती हैं जैसे, और खुश्की पाई जा रही हो आंखों में, या फिर इसके अलावा जो पपोटे होते हैं वेट्रम एल्बम के पेशेंट के, वो आंखों के पपोटे बहुत ज़्यादा बोझल रहते हैं। आते हैं दोस्तों अब हम फेस से रिलेटेड सिम्टम्स पे। दोस्तों वेट्रम एल्बम का जो पेशेंट है उसका चेहरा बहुत बेरौनक होता है, जैसे मैंने अभी पहले सर के उसमें बात की कि नकूश बिगड़ जाते हैं, तो चेहरे के इसके नकूश बहुत बेरौनक होते हैं, अक्सर तकलीफ़ में इसके नकूश बिगड़ जाते हैं, और इसके चेहरे और नाक की जो नोक होती है टिप, बिल्कुल इसके ऊपर ठंडक बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और ठंडक भी ऐसी जैसे बर्फ़ जैसी, कि जैसे बर्फ़ का कोई टुकड़ा रखा हुआ हो, या जैसी बर्फ़ की ठंडक होती है, हम हाथ में बर्फ़ का कोई टुकड़ा पकड़े तो जैसी उसकी ठंडक महसूस होती है, इस किस्म की उसको ठंडक अपनी नाक की जो नोक है इस पे और अपने पूरे चेहरे पर महसूस होती है। वेट्रम एल्बम का जो पेशेंट होता है दोस्तों, इसकी नाक काफ़ी नोकदार सी होती है। इसके अलावा इसको दर्द होता है, इसके जो रुखसार होते हैं दोनों रुखसारों पर, कनपट्टियों और आँखों में, ये वो हिस्से हैं कि जिसमें शिद्दत की तकलीफ़ होती है, ऐसे जैसे चीरने फाड़ने वाला दर्द हो, इस किस्म की शिकायत दर्द की इस पेशेंट में पाई जाती है। इसके अलावा पेशेंट का चेहरा अक्सर काफ़ी ज़र्द पड़ जाता है या फिर नीला पड़ जाता है, और बिल्कुल सर्द हो जाता है, जैसे नज़ा की हालत के वक्त किसी फ़र्द की, इंसान की जो सिचुएशन हो जाती है कि बिल्कुल चेहरा सर्द पड़ के ज़र्द हो जाता है, इस किस्म की जो अलामात हैं वो चेहरे से मुतल्लिक इस पेशेंट में पाई जाती हैं। क्योंकि हमने इसके अहम अलामात में भी पढ़ा था, पहले अभी डिस्कस किया कि वेट्रम एल्बम के अंदर मुकम्मल नज़ा की जो तस्वुर है या तस्वीर है वो ये पेश करती है, तो इसलिए इसके पेशेंट का जो चेहरा है तकलीफ़ में ज़र्द पड़ जाएगा या नीला, और साथ बिल्कुल सर्द यानी ठंडा हो जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे। बात कर लेते हैं माउथ की। मुंह की तरफ आए दोस्तों, तो वेट्रम एल्बम के पेशेंट की ज़बान बिल्कुल ज़र्द होती है, ठंडी होती है, और ठंडक का एहसास कुछ इस किस्म का होता है जैसे कह लें कि पेपरमिंट जैसे होती है, उसको ज़बान के ऊपर रखा हुआ हो, तो जैसी ठंडक का एहसास हमें होगा, इस किस्म का ठंडक के एहसास जो है वो वेट्रम एल्बम के पेशेंट में ज़बान पर पाया जाता है।
इसके अलावा जो ज़बान का दरमियानी हिस्सा होता है दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी खुश्की यानी कि ड्राइनेस होती है बहुत ज़्यादा। पानी की ऐसी कमी कि पानी पीने से भी वो कमी जो है या प्यास है वो पूरी नहीं होती या ख़त्म नहीं होती। और इसके पेशेंट को थूक जो बनता है मुंह में, वो थूक नमकीन होता है। दांतों में दर्द काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, या ये कह लें दांत भारी महसूस होते हैं, जैसे कि कह लें दांत में सीसा भरा हुआ हो। इस किस्म का भारीपन काफ़ी ज़्यादा इस पेशेंट के दांतों में पाया जाता है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं डिस्कस करूंगी अब स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स की। दोस्तों वेट्रम एल्बम के पेशेंट की अगर भूख की बात की जाए, स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स में हम इसको डिस्कस करते हैं कि पेशेंट को भूख कितनी लगती है, या कौन सी चीज़ें हैं वो पसंद करता है और कौन सी नापसंद करता है, या कौन सी चीज़ खाकर उसके जो असरात होते हैं वो कैसे उसके ऊपर रोनुमा होते हैं। तो दोस्तों जो वेट्रम एल्बम का पेशेंट है उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और भूख ऐसी जैसे कि कुछ लोगों के बारे में ये बयान दिया जाता है कि ये बिल्कुल नदीदे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, अजीब तरीके से खा रहे हैं। तो वो नदीदों वाली जो भूख होती है वो वेट्रम एल्बम के पेशेंट के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ठंडे पानी को पीने की प्यास पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि जो ठंडा पानी है वो पीना पेशेंट ज़्यादा पसंद करता है, या कह लें बार बार उसे इस प्यास का एहसास होता है कि वो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन जो रिएक्शन शो होता है ठंडे पानी को लेकर, वो ये कि जब भी पेशेंट ठंडा पानी पीता है तो वो प्यास बुझाने के लिए अपनी, तो ठंडा पानी पीने के साथ ही क्या होता है कि पेशेंट को वो सूट नहीं करता, उसका स्टमक उसे कबूल नहीं करता और पेशेंट फ़ौरन ही क्या कर देता है। इसके अलावा बात करें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे नफ़रत महसूस करता है वेट्रम एल्बम का पेशेंट, तो जो गरम ग़िज़ा है, जब भी पेशेंट गरम ग़िज़ा उसके सामने लाई जाए या उसको खाने के लिए दी जाए तो वो उससे नफ़रत का इजहार करता है, गरम चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके अलावा हिचकी पेशेंट को आती है, मतली और कैप बक्सरा जो कि पानी पीने या फिर हरकत करता है, पेशेंट चलता फिरता है तो उससे वो बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर फल की बात करें, फल या फिर जो रसदार अशिया है और जितनी भी ठंडी अशिया हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो वेट्रम एल्बम का पेशेंट जो है वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि वो लाइक करता है उसे बहुत। इसके अलावा अगर बर्फ़ के इस्तेमाल की बात की जाए या नमक की ख्वाहिश की जाए, नमकीन चीज़ों की, तो बर्फ़ और नमक की जो ख्वाहिश है वो वेट्रम एल्बम के पेशेंट के स्टमक के अंदर तकलीफ़ पैदा कर देती है या फिर तकलीफ़ का एहसास शुरू कर देती है। इसके अलावा दोस्तों वेट्रम एल्बम के पेशेंट को जब भी कै आएगी तो कै आने के बाद इसे बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली, जिसे कह लें शदीद कमज़ोरी पेशेंट महसूस करने लगता है। अक्सर इसके साथ मैदे की जो सोजिश है उसकी शिकायत भी वेट्रम एल्बम के पेशेंट में पाई जाती है, और मोस्ट स्पेशली कै आने की यानी वॉमिटिंग की जो शिकायत है वो बहुत पुरानी इस पेशेंट में पाई जाती है। तो अगर कोई पेशेंट इस बात की शिकायत कर रहा है कि आप उसकी एक तो मैदे के अंदर आप चेक कर रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन बस सोजिश आई हुई है उसके मैदे पे, और साथ पेशेंट ये शिकायत कर रहा है कि मुझे कोई भी चीज़ खाता पीता हूँ तो मुझे वॉमिट आ जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, और क्या आने की शिकायत मेरी काफ़ी पुरानी है, और इसके साथ पेशेंट को ठंडे पसीने आ रहे हैं, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया है और जिस्म में शदीद कमज़ोरी पाई जा रही है, तो ऐसी हालत में आप उसे वेट्रम एल्बम इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह उसकी जो मैदे की सोजिश का मसला है, पुरानी कै का मसला है, जो भी चीज़ खाता पीता है उसके साथ मैदे में तकलीफ़ का एहसास, इस तरह का मसला है, तो वो तमाम मसले उसके ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, बात करेंगे एब्डोमेन से रिलेटेड सिम्टम्स की। दोस्तों वेट्रम एल्बम का जो पेशेंट है इससे पेट के अंदर कमज़ोरी और कमज़ोरी के साथ साथ खालीपन का जो एहसास है वो इस पेशेंट को पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा महसूस होता है।
इसके अलावा क्योंकि हमने इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम डिस्कस की कि ठंडक का एहसास पाया जाता है पेशेंट में, तो इसके पेट में और स्टमक दोनों के अंदर ही जो पेशेंट को काफ़ी ठंडक महसूस होती है। हमने ठंडक की कहाँ कहाँ बात की, हमने बात की थी कि पेशानी पे तो ठंडे पसीने आते हैं, फिर हमने चेहरे की बात की थी कि चेहरे पे ठंडक महसूस होती है, जो चेहरे पे नाक की नोक है इस पे होती है, इसके अलावा ज़बान पे, और ज़बान पे ऐसे जैसे पेपरमिंट रखा हुआ हो, और इसके साथ अब हमने और बात की कि पेट और स्टमक में भी। ये पॉइंट्स वो हैं जो आपने याद रखने हैं अगर आप वेटरम एल्बम को प्रॉपरली अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम ये कि वेटरम एल्बम के पेशेंट में पेट और मैदे में भी ठंडक का एहसास पाया जाता है। इसके अलावा पखाना से कबल पेट में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। दर्द ऐसा होगा कि जिसमें साथ ऐंठन पाई जाएगी, और इसके अलावा पेट में और पेशेंट को टांगों में तशन का मसला होगा, और एहसास ऐसा होगा साथ पेशेंट को कि इसका जो हर्निया है वो उभर आएगा। इसके अलावा पेट पे दबाव अगर डाल जाए तो वो पेशेंट उस दबाव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके अलावा पेट की सोजिश का मसला भी अक्सर पेशेंट में पाया जाता है, या फिर इसके साथ कॉलिन, इस तरह का जो काफ़ी खौफनाक हद तक का कॉलिन, जो इस किस्म का शदीद कॉलिन भी इस पेशेंट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। रेक्टम से रिलेटेड बात करें दोस्तों, तो वेटरम एल्बम का जो पेशेंट है उसे पखाने की जो आंत है उसकी सुस्ती का मसला ऐसे कि सुस्ती के बायस कब्ज़ काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को होगी, और कब्ज़ के साथ सर दर्द होगा और पेशेंट को गर्मी का एहसास होगा। देखिए अभी तक हमने जितनी भी सिम्टम्स पढ़ी थी उन सब में ठंडक का एहसास पड़ा था, लेकिन यहाँ पे जब बात आ रही है कि कब्ज़ का मसला हो रहा है पेशेंट को, तो कब्ज़ के साथ उसे गर्मी का एहसास होता है। इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों के ख़ास तौर पर जो शीर ख्वार बच्चे हैं उन्हें के सर्दी के बायस उनको कब्ज़ हो गई हो, तो वहाँ पर हम वेटरम एल्बम उन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा पखाना ऐसा कि लंबा हो कर रहा हो बच्चा और साथ ज़ोर लगाना पड़ता हो, तो वहाँ पर भी हम ऐसे बच्चों को वेटरम एल्बम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इस तरह का बच्चों को कब्ज़ हो रही हो, कब्ज़ वाला पखाना हो रहा हो कि वो ज़ोर लगाने पे इतनी उनकी हालत के कह लें निढाल हो जाते हो बच्चे, और साथ ठंडे पसीने बच्चों को आ रहे हो, तो वहाँ पर वेटरम एल्बम इस्तेमाल करवाई जा सकती है। ये तो कब्ज़ की बात होगी। इसहाल की तरफ आएँ तो इसहाल बहुत शदीद पाए जाते हैं, ऐसे शदीद के जो दर्द हो और दर्द के साथ पानी जैसे पतले इसहाल या मोशन कहले आ रही हो, मिकदार जो है मोशन की वो बहुत ज़्यादा हो और ज़ोर से लगाने से खारिज हो रहा हो, और जिसके बाद पेशेंट को काफ़ी शिद्दत वाली काफ़ी शदीद थकन और कमज़ोरी का एहसास हो रहा हो, तो वहाँ पे वेटरम एल्बम बहुत मुफीद मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों हैज़े जैसी अलामात या फिर कह लें जो हकीकी हैज़ा है उसमें कि जब कै और जो इसहाल है वो दोनों एक साथ इकट्ठे होकर आ रहे हैं और उनके साथ पेशेंट के अंदर शदीद किस्म की कमज़ोरी पाई जा रही हो, तो वहाँ पर वेटरम एल्बम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सांस की बात करें या सांस से रिलेटेड सिम्टम्स की या रिस्पिरेटरी कह लें दोस्तों, तो इसमें क्या है कि पेशेंट की आवाज़ जो है वो बिगड़ जाती है या आवाज़ जो है वो कमज़ोर सी हो जाती है। पेशेंट के सीने के अंदर गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जो सांस की नालियाँ होती हैं पेशेंट की उसमें बलगम बनता है और काफ़ी बकसरत बनता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर पेशेंट जैसे जिन्हें बलगम की शिकायत होती है, तो बलगम बनने के साथ साथ उनके अंदर खांसी पाने का रुझान पाया जाता है। फिर जब पेशेंट खांसी करता है तो खांसी करने के साथ क्या होता है उसका बलगम निकल जाता है, लेकिन वेटरम एल्बम में इस तरह नहीं होता। सांस की नाली में बलगम तो काफ़ी बकसरत बनता है, लेकिन खांसी आने के साथ उस बलगम का जो अखराज है वो नहीं होता। इसके अलावा बुज़ुर्गों की बात करें दोस्तों, तो बुज़ुर्गों में जो मज़म्मन ब्रोंकाइटिस पाया जाता है, तो इस ब्रोंकाइटिस के अंदर ऐसी शिकायत कि ऊंची आवाज़ में खांसी ऐसे आए बुज़ुर्गों को कि ऐसा एहसास हो जैसे जैसे कुत्ता खांसता हो या भौंकता हो, इस किस्म की खांसी हो। और खांसी जो है वो बुज़ुर्ग इस बात की शिकायत करें
कि जैसे हमें स्टमक से यानी मैदे से उठती हुई खांसी महसूस होती है और उस खांसी के बाद जो है डकारें आती हैं जो कि गैस की डकारें होती हैं। तो ऐसे में अगर हम बुजुर्ग अफराद को उस मज़मन ब्रोंकाइटिस के अंदर इस्तेमाल कराते हैं वेट्रम एल्बम, तो वो बहुत मुफीद होगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसी सिचुएशन अगर गर्म कमरे में रहने से इसमें ज़्यादती आ जाए और खोखली खांसी हो जो कि नीचे वाले निचले हिस्से के अंदर गुदगुदाहट से आती हो, साथ पेशेंट का चेहरा नीला पड़ जाए या फिर सर्द हो और पानी पीने से उसको फ़ौरन से खांसी आ जाती हो, या फिर खांसी करते हुए गैर इरादी तौर पर जो पेशाब है वो निकल जाता हो, या इसके अलावा सर्द हवा से या गर्म कमरे में आने से पेशेंट को खांसी आने शुरू हो जाती हो या खांसी आने की शिकायत में ज़्यादती आ जाती हो, तो वहाँ पर भी आप पेशेंट को वेट्रम एल्बम इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों अब हार्ट की तरफ। दिल से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करें तो वेट्रम एल्बम के पेशेंट की धड़कन और में कह लें कि बेकरारी पाई जाती है। इसके अलावा सांस और आवाज़दार के सांस जब लेता है इसमें आवाज़ आ रही होती है, नब्ज़ काफ़ी बेकायदा हो जाती है, या फिर कह लें कि नब्ज़ की कमज़ोरी भी पाई जाती है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो तंबाकू को पीने या चबाने के आदी होते हैं, तो तंबाकू पीने या चबाने से जितनी भी आने वाली कल्बी शिकायत हैं उनमें वेट्रम एल्बम काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा पेशेंट में इन कल्बी शिकायत के साथ जो है वो कमज़ोरी और लागरपन बहुत ज़्यादा पाया जाता हो और उन अफराद का जो दिल है वो रुक रुक कर चलता हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी वेट्रम एल्बम इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और ख़ास तौर पर अगर इन कल्बी शिकायत के साथ जिगर का आर्जा भी हो तो ये फिर होम्योपैथी में बेहतरीन मकवी कलम दवा है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे दोस्तों, बात कर लेते हैं हम फीमेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सिम्टम्स की। दोस्तों वेट्रम एल्बम की जो फीमेल पेशेंट होंगी उन्हें अगर हम हैज़ से मुतल्लिक अलामात को उनकी हम डिस्कस करें तो ऐसी ख़वातीन में हैज़ वक्त से पहले आते हैं और मिकदार में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कि वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा कर देंगे या निढाल कर देंगे, क्योंकि इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स यही है कि ठंडे पसीने आना और उसके साथ इस तरह की कमज़ोरी पाई जाना कि नज़ा किसी हालत या तस्वुर पेश हो रहा हो। इस किस्म की सिचुएशन इस पे मेडिसिन में पाई जाती है। तो वेट्रम एल्बम की जो फीमेल है जब उन्हें हैज़ मिकदार में ज़्यादा आ रहे होंगे तो वो बिल्कुल ऐसे निढाल हो जाएगी कि उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाएगी। इसके अलावा हैज़ के दर्द इतनी शिद्दत के होंगे कि नाकाबिले बर्दाश्त, और उस दर्द के साथ जो है पेशेंट को ठंडा का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। अक्सर औक़ात ऐसी ख़वातीन के अंदर जो कि वेट्रम एल्बम की पेशेंट होती हैं उनमें हैज़ के साथ जो है इसहाल आने का मसला भी हो जाता है और साथ ठंडे पसीने भी बकसरत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसी ख़वातीन फिर जब उन हैज़ के दिनों में क्योंकि उन्हें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो वो थोड़ा सा भी अगर मेहनत वाला मामूली सा भी काम करती हैं तो उससे क्या होता है कि वो उससे उन पर गशी तारी हो जाती है या फिर वो बेहोश हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसी ख़वातीन में हैज़ से कबल के जो दिन होते हैं उनमें जो जिनसी जुनून होता है वो ऐसी ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सिर्फ जो हैज़ आने से शुरू के दिन होते हैं कबल के उनमें ही ये जुनून जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं अब हम एतराफ़ की तरफ। एतराफ़ की बात करें दोस्तों तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेट्रम एल्बम के जो पेशेंट हैं उनको जोड़ों का या बाजुओं या टांगों से मुतल्लिक उनकी कौन सी अलामात हैं जो अहम है। तो वेट्रम एल्बम के जो पेशेंट होते हैं दोस्तों उनके जोड़ों के अंदर दुखन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत हसास यानी कि हसासियत भी बहुत उनके जोड़ों में पाई जाती है। इसके अलावा अर्कुल निसा की तकलीफ़ यानी कि अर्कुल निसा का दर्द इस तरह के जैसे जो बिजली के झटके हों वो लग रहे हों, इस किस्म की तकलीफ़ जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, वो इस किस्म का शिद्दत का होता है कि जैसे बिजली एकदम झटके से जो बिजली है वो उसके झटके लग रहे हों।
इसके अलावा दोस्तों पिंडलियों में ऐसे पेशेंट के दर्द होता है या ऐंठन उठती है। इसके अलावा बाजुओं की जो रगें होती हैं उनमें जो असाबी दर्द है वो पाया जाता है, और जो बाजू होते हैं दोनों वो सूज जाते हैं या फिर ऐसे महसूस हो रहे होते हैं कि जैसे सूज गए हैं और या फिर मफलूज हो गए हैं। इसके अलावा बाजुओं के अंदर जो है वो ठंडक का या सर्दपन का एहसास काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जिल्द से मुतल्लिक अलामात की। तो वेट्रम एल्बम का जो पेशेंट है उसकी जिल्द काफ़ी नीली नीली सी हो जाती है, सर्द बहुत होती है। अक्सर जो है जिल्द ऊपर से बिल्कुल जैसे चिकनी हो गई हो, चिकनाई आ गई हो इस किस्म की, और गैर लचकदार होती है। और पेशेंट की जब जब तबीयत ख़राब होती है तो जिस्म में ठंडक आने से ऐसा महसूस होता है जैसे मुर्दे होते हैं और मुर्दों का जिस्म ठंडा हो जाता है, वैसी मुर्दों जैसी ठंडक इस पेशेंट की जिल्द पे पाई जाती है। और उसके साथ साथ ठंडे पसीने आने का रुझान इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जिल्द से मुतल्लिक अलामात की बात की जाए दोस्तों, तो वेट्रम एल्बम का जो पेशेंट है इसको इसके हाथों और पाँवों की जो जिल्द है इनके ऊपर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा इस पेशेंट के पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ तक तो हमने बात कर ली है कि वेट्रम एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन की जिस्म के हर हिस्से से मुतल्लिक कौन कौन सी शिकायत या कौन कौन सी अहम अलामात हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें दोस्तों अब हमने बात करनी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन वेट्रम एल्बम की जो बात कर ले मोडेलिटीज़ हैं वो क्या है, यानी कि इनके अंदर अलामात और शिकायत में कमी कब वाक़या होती है और ज़्यादती कब आती है। तो बात कर देंगे सबसे पहले दोस्तों हम ज़्यादती की कि इसकी वेट्रम एल्बम के पेशेंट की जो सिम्टम्स है या जो भी उसकी पेन्स हैं, कोई भी उसके डिसऑर्डर्स वगैरह जो भी इश्यूज़ हैं वो उनकी कंडीशन वर्स कब होती है। दोस्तों रात के वक्त और ख़ास तौर पर जब मौसम सर्द मरतूब हो तो ऐसे सर्द मरतूब मौसम में और रात के पहर वेट्रम एल्बम के पेशेंट की जितनी भी शिकायत है वो बढ़ जाती है, या फिर कह लें कि वो रात में या सर्द मरतूब मौसम में शुरू हो जाती है। अब अगर बात कर लें कमी की तो दोस्तों वेट्रम एल्बम के पेशेंट को अगर कोई भी तकलीफ़ हुई है और उसके अलामात बढ़ रही हैं तो उस वक्त अगर वो शिकायत के अंदर उठकर चलना फिरना शुरू कर दे, टहलना शुरू कर दे, तो चलने से क्या है कि पेशेंट की अलामात में या तकलीफ़ में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो जाती है। इसके अलावा गर्मी अगर हो तो गर्मी से भी पेशेंट की शिकायत और अलामात में काफ़ी हद तक कमी वाक़या होती है। अब दोस्तों चलते हम वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि वेट्रम एल्बम को हमने अपने पेशेंट को किस पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों बात की जाए खुराक और पोटेंसी की, कि क्योंकि जब भी हम कोई मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं अपने पेशेंट को, सबसे पहले तो ये होता है कि हमने उसका मुआयना करके पहले तो उसकी तकलीफ़ कौन कौन सी हैं उसको हमने एग्ज़ामिन करना होता है। और जब हम पेशेंट की जो तकलीफ़ है उसको अच्छी तरह से उसका मुआयना कर लें, फिर बात आती है उसकी बाकी सिम्टम्स की, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स की, और फिर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। फिर जब सिम्टम्स मैच हो जाती हैं तो भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है लास्ट में कि अब हमने इस मेडिसिन को किस पोटेंसी के अंदर अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाना है कि जब वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो दोस्तों आप वेट्रम एल्बम को इस्तेमाल करवा सकते हैं 1 से लेकर जो 30 की ताकत तक की पोटेंसीज होती हैं, इसमें आप अपने पेशेंट को वेट्रम एल्बम इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को असहाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे मैंने बात की कि गै और मोशन जो है वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पेशेंट के अंदर पानी की कमी का भी मसला हो रहा है, या कह लें कि उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, तो असहाल अगर पेशेंट को आ रहे हैं
तब आपने इस बात का ख्याल रखना, जैसे मैंने बताया अभी 1 से 30 तक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन जब इस हाल आ रहे होंगे तो तब आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो 6x पोटेंसी है उससे नीचे वाली ताकतों में पेशेंट को आप ना दें। 6x या फिर उससे ऊँचे आप 30x पोटेंसी में या फिर 200 तक की पोटेंसी में भी आप अपने पेशेंट को वेट्रम अल्बम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो दोस्तों आज की हमारी ये थी इम्पोर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी के वेट्रम अल्बम। इसको कम्प्लीटली हमने डिस्कस किया, जो जो उसके यूजेस थे, इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स, और उसके लास्ट में हमने उसकी पोटेंसी की बात भी कर ली। उम्मीद करती हूँ दोस्तों की वीडियो की हर एक चीज़ को मैं कह ले के केयरफुली और बहुत प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पाई होंगी। फिर भी कहीं कोई गलती हुई हो या कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको फर्दर मोर कोई भी डिटेल चाहिए इस मेडिसिन से मुतालिक या किसी भी और होम्योपैथिक मेडिसिन के मुतालिक भी। दोस्तों अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर आप किसी भी होम्योपैथिक की प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी कंपनी की चाहे वो हो, मोस्ट स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं या अवेलेबल है, आप उनमें से किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करना चाहते हैं और उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उसका नेम कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप जिस भी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं मैं वो आपको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर सकूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी न्यू आपको अपलोड की जाए आप लोगों के लिए किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन की या प्रोडक्ट के बारे में कोई भी वीडियो, तो वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर पाई होंगी। बाकी आप लोग भी सजेशन देना या फिर कोई भी कमेंट करना, अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।